आज की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार डिलीट इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में, जो कि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पूछा कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिलन में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिलन में किया जाता है, साइड मिलन में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। तो पूछा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर किसके लिए बनाया गया है? बोध गया में महाबोधि मंदिर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसलिए बनाया गया, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पूछा कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? पूछा कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है? तो नियोन गैस। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो नियोन गैस का, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा नियोन। आपका अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पूछा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो है दिल्ली। ऑप्शन इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और सबसे अधिक दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? तो 121 करोड़, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या टोटल 121 करोड़ लगभग है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? पूछा कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा में सांसद की संख्या कितनी है? पूछा बिहार से लोकसभा में सांसद की संख्या कितना है? तो टोटल 40 है, तो ऑप्शन इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो 40। और राज्यसभा के लिए बिहार में टोटल कुल कितने संख्या? तो 16।
आपका अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? पूछा शुंग वंश के बाद भारत पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो था कनक वंश। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। शुंग वंश के बाद भारत पर कनक वंश ने शासन किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कनक वंश। आपका अगला प्रश्न है, बलमत राय मेहता समिति ने किसको सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? पूछा कि बलमत राय मेहता समिति ने किसको सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो वो था पंचायती समिति को। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। पंचायत समिति को बलमत राय मेहता समिति ने सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था पंचायत समिति को। आपका अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? पूछा नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। तो ऑप्शन इसका ये सही जवाब हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? तो 2.3 होता है नींबू रस का पीएच मान। आपका अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? पूछा कि संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद को भंग किया जा सकता है आर्टिकल 85 के द्वारा राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा संसद को भंग किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? पूछा किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए को एंटी कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर। तो ऑप्शन इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? पूछा कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा केरल का, जो कि मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्विक नामक रोग होता है? पूछा कि किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्विक नामक रोग होता है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्विक नामक रोग होता है, जो कि मसूड़ों में होता है। कहाँ होता है? मसूड़ों में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी? पूछा कि भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो चली थी कोलकाता में। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चली थी। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? पूछा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B7 को रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? पूछा कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो है बांग्लादेश के साथ, जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ साझा करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न है,
मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड का हत्या का प्रयास कब किया गया था? पूछा कि मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, 1908 को। आपका अगला प्रश्न है, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? पूछा, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन, विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, विधानसभा के सदस्य जो कि विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, विधानसभा के सदस्य। आपका अगला प्रश्न है, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? पूछा कि हवा में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है? तो नाइट्रोजन की। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन। आपका अगला और लास्ट प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पूछा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।